कि 90 के दौर में जब मंडल और मंडल के अगेंस्ट में कमंडल लाया गया, मंडल और कमंडल की लड़ाई चली, उसके बाद से देखा गया एक परिवर्तन हुआ, एक विचारधारा फैली और बदलाव हुआ कहीं न कहीं से बिहार में ज़्यादातर देखा जाए तो। तो क्या 24 के चुनाव के पहले कुछ ऐसा समीकरण या कुछ मंडल कमंडल कुछ ऐसा बन रहा है क्या? देखिए, लड़ाई बहुत लंबी है। आप जब देखेंगे लड़ाई, तो आप जब संत रविदास, संत कबीर एक उधर थे, गुरु नानक थे, तो इधर तुलसी और रहीम जैसे तमाम जैसे ऐसे कवि थे। और आप धार्मिक और सामाजिक लड़ाई आज की नहीं, लंबी लड़ाई है। मंडल की लड़ाई ही हमेशा ओबीसी और दलित तबकों को न्याय देने का काम करेगी। कमंडल कहीं नहीं है, ये तो हमारे आपके लोग के बीच के बीजेपी जो भरमाती है, जो झूठ फैलाती है, उसके आधार पर उससे जुड़ जाते हैं। नहीं, अगर ये लोग जागरूक हो जाएं, जान जाएं कि हमारे हक सम्मान को बीजेपी खा रही है, हमारे आरक्षण पे हमला कर रही है, जो प्राकृतिक संसाधन उसको लूट रही है, तो भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता सदस्य का चुनाव नहीं जीतेगा। ग्राम सभा में जो सदस्य होती है, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जो वक्तव्य दिया था विधानसभा में कि यही ढाल बनते हैं आपकी, इतिहास गवाह है। जो इनकी ढाल बने हैं उनको बानर कहा गया है, उनको रीछ कहा गया है, उनको राक्षस कहा गया है। और जो इनके ढाल बनते हैं, इसलिए ढाल जो बनते हैं उनको वैल्यू ये इसलिए नहीं करते कि जानते हैं इनको हम बरगला लेंगे, इनको हम झूठ बोल करके इमोशनल हम इनको धर्म के नाम से, जाति के नाम से तोड़ लेंगे और इनको अपने साथ खड़ा कर लेंगे। तो लड़ाई लंबी है और लड़ाई आज से नहीं, हजारों सालों से चली आ रही है। लड़ाई का परिणाम है कि हम आप यहाँ तक पहुंचे हैं। हमारे 24 के चुनाव में आप लोगों को मंडल समझा पाएंगे, मंडल समझा पाएंगे? हम समाजवाद समझाएंगे, मंडलवाद समझाएंगे, अम्बेडकरवाद समझाएंगे। और ये लड़ाई, दुश्मन हमारा कौन है जो हमारा हक और सम्मान खा रहा है, हमें लड़ाई को सीधी करना है कि दुश्मन को आइडेंटिफाई करना है, कौन हमारा विरोधी है, कौन हमारा दुश्मन है, कौन हमारे हक और सम्मान खा रहा है और किससे लड़ना है। ये हमें जनता को बताने की जरूरत है। हम लोग बताएंगे इसको जा करके। और हमारी लड़ाई जो बरगलाने का काम बीजेपी करती है वो गलत है, और इसको भी बताने का काम करेंगे कि हमें लड़ना किससे है। बीजेपी जो नफरत की राजनीति, इससे लड़ना है। और यहाँ पे अगर उत्तर प्रदेश और देश में अमन चैन और भाईचारा चाहिए और दलित और पिछड़ों की तरक्की चाहिए, तो हम केंद्र में बदलने का काम 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। और समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन की सरकार बनेगी, वही देश को, और जो प्रगतिवादी सोच की होगी, जो इस देश के हर एक नागरिक को साथ लेके चलने वाली होगी, उसी सरकार को सपोर्ट करके केंद्र में सरकार बनेगी। और ये आने वाला जो इस समय जो दौर है, वो साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हारने वाली है। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं कहता हूँ, लास्ट होगा ये। अभी बीजेपी ने कहा कि योगी जी ने फरमान जारी किया कि यूपी के 75 जिलों में रामायण का पाठ होगा, तमाम चीजें होंगी। अखिलेश जी ने कहा कि फंड का मैं 10 करोड़ कर दिया जाए। लेकिन आपको नहीं लगता कि इसके इतर समाजवादी पार्टी अगर चाहती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की ने जो बाबा साहब वाहिनी है उसको भी अपने संविधान में शामिल कर लिया है, और जो दलितों का वोट बैंक है उसको साधने की कोशिश कर रही है, आपको नहीं लगता कि इस देश में कोई भी पार्टी हो, एक संविधान बांटने की, संविधान की जो पुस्तक है उसको फ्री में सबको देने की एक मुहिम छेड़ी जाए कि सब तक संविधान पहुंचे, सब संविधान पढ़े? ये सुझाव आपका अच्छा है। इसके पहले मैं आपको अवगत करा दूं कि समाजवादी पार्टी ने राष्ट्र निर्माता, संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जन्मदिन पर घर घर दीपक जलवाए थे। ये समाजवादी पार्टी का अभियान था। और समाजवादी पार्टी 14 अप्रैल को लेटर जारी कर चुकी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती, उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम करें। और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और 14 से लेकर के लगातार इधर जो चल रहा है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और आदरणीय लोहिया जी के कामों को, उनके किए कार्यों को, उनकी बातों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। और देखिए, धार्मिक मुद्दा है, लेकिन बीजेपी उसी धार्मिक मुद्दे में जाना चाहती है। स्टेट का मामला नहीं है, लेकिन उसे बीजेपी का विकास के प्रति लोगों का नजरिया ना जाए, उनकी सोच उधर ना जाए, इन्हें धार्मिक कर्मकांडों में उलझाए रखा जाना चाहिए। इसलिए वो साजिश कर रही है और इसमें कुछ भी लाभ नहीं होने वाला है। आप देखिए ना कि भारत कहाँ, किस इंडेक्स में है, हैप्पीनेस इंडेक्स में कहाँ है, भुखमरी में कहाँ खड़ा है, बेरोजगारी में कहाँ खड़ा है, कस्टोडियल डेथ में कहाँ खड़ा है उत्तर प्रदेश। तो इन सारे मुद्दों पे जहाँ चर्चा होनी चाहिए, तो बीजेपी से डाइवर्ट कर रही है और इसे उस माने ले जा रही है। तो बीजेपी को ये करना चाहिए कि अगर आप, मैं तो बार बार कहता हूँ इस बात को कि अगर आप स्टेट में अगर आप मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हो गए, तो आप संविधान की आपने शपथ ली है, संविधान के हिसाब से कार्य होना चाहिए। तो अगर आप किसी भी धर्म को आप सताएंगे, दबाएंगे, उसे माने डिक्रीज करेंगे उसके लोगों को, और एक को आप फूल बरसाएंगे, तो ये गलत है। आप एक उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं कि ईद पे 1 घंटे की नमाज थी, उसे पढ़ने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में रास्ते जाम हो जाते हैं। उन्हें योगी सरकार आदेश देती है उन्हें हटाया जाए, लेकिन वही कांवरिया 1 महीने तक रास्ते चलते हैं, उन्हें फूल बरसाए जाते हैं और एक रास्ते छोड़ दिए जाते हैं। तो ऐसी दोहरी नीति नहीं चलेगी। और ये देश सेकुलर है और उस सेकुलर की भावना से, संविधान की भावना से कार्य होना चाहिए। ऐसे कोई भी काम, ऐसा भी कोई भी धार्मिक स्टेट का मामला नहीं है, और ये व्यक्तिगत मामला उस व्यक्तिगत ही रहने दिया जाना चाहिए।
मेरे साथ तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए रामकरण निर्मल जी मौजूद थे। इनसे बातचीत हुई और समाजवाद पर बात हुई, अंबेडकरवाद पर बात हुई, मंडलवाद पर बात हुई, समाजवाद की परिभाषा उस पर बात हुई। और अखिलेश जी से अभी हाल ही फिलहाल में पूछा गया था कि समाजवाद कैसे आएगा। अखिलेश जी ने कहा साइकिल से आएगा। अखिलेश जी भी कहते हैं कि जो साइकिल चुनाव चिन्ह है उसका अगर पहला पहिया अंबेडकर जी का है तो दूसरा लोहिया जी का है, उनके विचारों का है। खास तौर से ये बात तब अहम हो जाती है कि अभी संविधान में, समाजवादी पार्टी के संविधान में संशोधन होकर के जो बाबा साहब वाहिनी है उसको उसमें शामिल किया गया है, क्योंकि आने वाले 24 के चुनाव में जो यूपी का दलित वोट बैंक है, क्योंकि मायावती जिस तरह से चुप्पी साधे बैठती हैं, उसमें समाजवादी पार्टी ये कोशिश कर रही है कि जो वोट बैंक है वो उनकी तरफ आ जाए। क्योंकि आमतौर पे आप भी देख रहे होंगे कि यूपी में अगर बीजेपी के अगेंस्ट, अगर विपक्ष में कोई मजबूती से आवाज उठा रहा है तो समाजवादी पार्टी है, वो अखिलेश यादव है। सबकी निगाहें 24 के चुनाव पर हैं, यूपी की 80 सीटों पर हैं। हम भी आपको लगातार तमाम मुद्दों को लेकर के एक एक चीजों को बारीकी से कवर करके आपको खबर दिखा रहे हैं कि 24 के चुनाव में 80 की सीट, जो लोकसभा की सीटें हैं यूपी की 80, वो कहां जाएंगी और जिसकी तरफ जाएंगी दिल्ली में उसकी सरकार बन जाएगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपना सवाल या जवाब देना ना भूलें। और आपका भी कोई सुझाव हो, कोई नए विषय पर बातचीत करें और तो जरूर विषय का नाम बताइएगा, हम उससे बातचीत करेंगे और आप तक वीडियो पहुंचाने का काम करेंगे। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। फिलहाल के लिए नमस्कार।